Hello students, today we are going to discuss about our syllabus of social science. ठीक है ना। एंड बेटा you know well that there are 4 parts in our social science syllabus. हमारे सामाजिक विज्ञान में आपके 4 क्वेश्चन या फिर आप कह लो 4 पुस्तकें हैं, 4 बुक्स हैं, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। और बेटा इन चारों में से ही आपकी 20 मार्क्स का एनुअल में मतलब बोर्ड में पेपर में आते हैं 20 मार्क्स। मतलब टोटल हो गए बेटा आपके 80 मार्क्स। मतलब 80 नंबर का जो है या 80 अंक का जो है वो इन चारों में से आएगा। मतलब ईच या सेपरेट आप कह सकते हो कि एक पुस्तक में से 20 नंबर का, तो सब में 20 हो गए आपके 80 जो आपका थ्योरेटिकल बोर्ड के लिए। अब इसमें से आपका बच गया कौन सा बेटा, आपके 20 मार्क्स, ठीक है। जो आपके 20 नंबर का जो बच गया है, अभी 20 मार्क्स जो है आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, ठीक है। आपके जो हम क्लास में आप जो आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं या आपका जो मैप वर्क है या डिबेट होता है या हम ये कह सकते हैं कि रिटर्न भी लेते हैं, पेन पेपर टेस्ट भी हो सकता है, मैप वर्क भी हो सकता है, प्रोजेक्ट वर्क भी हो सकता है, उन सबको मिलाकर तो वो आपको 20 मार्क्स है। इन 20 में से 10 मार्क्स जो है बेटा, 10 मार्क्स का जो है वो आपका कौन सा होता है, पीरियोडिक असेसमेंट। ठीक है, 10 मार्क्स का पीरियोडिक असेसमेंट मतलब आप इंटरनल असेसमेंट में ही जिसे हम काउंट करते हैं, वो पेन पेपर टेस्ट भी हो सकता है या हम मैप वर्क जो लेते हैं वो भी करवा सकते हैं। तो आपके जो भी टेस्ट होते हैं उनको हम इसमें काउंट करते हैं 10 मार्क्स के ही, ठीक। 5 मार्क्स का बेटा आपका होता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट जो है वो मोस्टली आपका जो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है, कंज्यूमर राइट्स का, ठीक है ना, उपभोक्ता अधिकार जो है उसमें से बनाया जाता है। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट का या फिर करंट इशू या सोशल इशू भी ले सकते हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो वो 5 मार्क्स आपके इसके और 10 मार्क्स आपके पीरियोडिक असेसमेंट। इट मीन्स कितने होंगे बेटा, 15, ठीक है ना। एंड रिमेनिंग 5 मार्क्स और जो बच गए 5 नंबर, ये 5 नंबर जो आप असाइनमेंट करते हो, होमवर्क, ठीक है ना। आपकी नोटबुक है कैसी, समय पर आप काम करते हो नहीं या फिर पेंडिंग रहता है, ठीक है ना, वो उसके हैं। तो मतलब आपके टोटल कितने होंगे बेटे, 20, ठीक है ना। 80 और 20 100 मार्क्स, ठीक। अब हम ये देखना है कि आपकी जो मतलब हर जो एक पार्ट है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, उसमें से कौन कौन से चैप्टर है जो आपके डिलीट हैं, ठीक है ना, जो रिमूव कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, या फिर जो रखे भी गए हैं तो उसमें से हमें कौन से टॉपिक्स करने। इवन डिलीटेड जो टॉपिक्स या डिलीटेड जो चैप्टर्स हैं उनमें से भी हमें क्या करना है, ठीक। अब ये देखिए आप, कम टू द टॉपिक बेटा, हम बात करते हैं किसके, इतिहास के, हिस्ट्री की। सो देयर आर 3 यूनिट्स इन योर हिस्ट्री सिलेबस या बुक। आपकी बुक में 3 यूनिट हैं या 3 सेक्शन हैं, ठीक है ना, और उसमें आपके 8 चैप्टर्स हैं। मतलब नंबर ऑफ चैप्टर्स 8 और नंबर ऑफ यूनिट्स या सेक्शंस आर 3। 3 यूनिट में 8 आपके क्या हैं, पाठ या अध्याय हैं, ठीक है। अब हमें इनमें से ये करना है कि कौन कौन से करने हैं। तो देखिए फर्स्ट सेक्शन जो है मतलब फर्स्ट यूनिट इवेंट्स एंड प्रोसेसेस जो है, इसमें आपके 3 चैप्टर हैं और इन 3 चैप्टर्स में से बेटा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। सेकंड चैप्टर द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना है, वो बोर्ड में नहीं आएगा, मतलब ये डिलीटेड है, कर चुका है, ठीक है। नेशनलिज्म इन इंडिया है, ये आपका कंपल्सरी होता है, हर बार ये आएगा। इवन इसमें से मैप वर्क भी आता है, क्या था ना हमने, वो भी 2 मार्क्स, मतलब 2 नंबर का आपके क्या, मैप वर्क भी आएगा, मानचित्र भरना, उसके साथ साथ में आपको क्वेश्चन आंसर भी लर्न करने हैं। और मैंने आपको बताया था इवन 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता ही है। तो आपका ये चैप्टर तो इम्पोर्टेंट हो गया, मतलब फर्स्ट यूनिट में से आपको 2 करने हैं, ठीक है। यू हैव टू टेक 2 चैप्टर्स फ्रॉम द फर्स्ट सेक्शन ऑफ योर हिस्ट्री बुक, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड सेक्शन, लिवलीहुड्स, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज, ठीक है ना। देयर आर 3 चैप्टर्स इन दिस यूनिट, आपके 3 हैं। और बेटा इन 3 में से आपके स्टार्टिंग की जो 2 हैं 4 एंड 5, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन दोनों में से आपको कोई एक करनी है, 1 थी, ठीक है। इट मीन्स आपका वर्क लाइफ एंड लीजर जो है ये नहीं है। इन दोनों में से आपको कोई भी एक जो ईजी लगती है वो एक हमें मतलब डिस्कस करना है या फिर हमें एक पढ़ना है। दूसरी बात एक और चीज़ की, जो एक करना है वो भी आपके एनुअल एग्ज़ाम में नहीं आएगा,
मतलब बोर्ड में नहीं आएगा। आपके जो इंटरनल असेसमेंट या जो पीरियोडिक टेस्ट हम लेते हैं बेटा उसमें ये काउंट होगा। मतलब क्लास टेस्ट या पीरियोडिक टेस्ट के लिए हमें क्या इन दोनों में से किसी एक चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना। बोर्ड के लिए आपके कौन से थे, सिर्फ ये 2 चैप्टर, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड अनदर नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक। मतलब हिस्ट्री में जिन पर बहुत गौर करना है तो बेटा वो सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं, फर्स्ट एंड थर्ड, हम ये कर चुके हैं। थर्ड में मैप वर्क भी आता है 2 मार्क्स का, ठीक। और सेक्शन सेकंड में इन दोनों में से कोई भी एक करना है और वो एक भी बोर्ड में नहीं आएगा, क्लास टेस्ट में आएगा। अब जो सेक्शन थर्ड जो आपका तीसरी यूनिट है उसमें आपके 2 चैप्टर है, पर तीसरी यूनिट पूरी ही नहीं आती, ये हमें नहीं करनी है, तो इसे आप छोड़ दें। मतलब आपको 2 लर्न करना है, ठीक। अब बात करते हैं किसकी, हम ज्योग्राफी की। अब ज्योग्राफी का लेते हैं बेटा वर्क। देखिए देयर आर 7 चैप्टर्स इन योर ज्योग्राफी बुक। आपके 7 अध्याय हैं, उन 7 अध्यायों में से हमें ये देखना है कि कितने आपके बोर्ड में आएंगे। फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास है, ये हम कर चुके हैं बेटा, ये बोर्ड में आएगा। सेकेंड चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज नहीं है। कम टू द नेक्स्ट थर्ड, वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन जो है बेटा ये बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन इसमें से मैप वर्क आएगा, ठीक है। मतलब आपके थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं आएगा, ना ही तो आपके पीरियोडिक जो टेस्ट होंगे उसमें आएगा और ना ही आपके बोर्ड में इवेलुएट होगा, लेकिन आपका इसमें से इसी चैप्टर में जो मैप वर्क में आपका मैप दिया हुआ है वो मैप आएगा वाटर रिसोर्स में से। एग्रीकल्चर ये आपका आएगा नेक्स्ट। मिनरल्स एनर्जी रिसोर्सेज बेटा बोर्ड में नहीं आएगा, ना ही पीरियोडिक टेस्ट में होगा, मतलब दोनों में ही नहीं, आपको तैयार नहीं करना, लेकिन क्या तैयार करना है इसका भी मैप वर्क, ठीक। मतलब मानचित्र वाला जो कार्य है वो आपके इसमें से भी आएगा और वही मैप वर्क आपको वाटर रिसोर्सेज से भी आएगा। मैप वर्क में सिर्फ क्या, जो कि लिस्ट है मैप लिस्ट में जो दिए हुए सिर्फ पर्टिकुलर वही, ठीक है ना, आइटम्स जो है हमें वो लोकेट करने या फिर आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बेटा आपको करना है और लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी ये भी आपको बोर्ड के लिए करना है। ये आपका है ज्योग्राफी का सिलेबस, ठीक है। फर्स्ट मतलब 1 एंड 2 मतलब 3 एंड 4, मतलब 7 में से आपको 4 चैप्टर या 4 अध्याय जो है वही आपको 4 चैप्टर सब आपको करने हैं। आपके उसमें से कम्प्लीटली डिलीट हो गए फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्स में सिर्फ मैप आएगा और ऐसे ही मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज में आपका मैप आएगा, बाकी आपको तैयार नहीं करना है। ये आपका हो गया ज्योग्राफी का, ठीक है। उसमें से आपके बेटे 2 मार्क्स का था नेशनलिज्म इन इंडिया हिस्ट्री में, तो ऐसे ही आपके जो इसमें मैप वर्क जिस चैप्टर में भी है इसमें आपका मैप वर्क है वो 3 मार्क्स का होता है। 3 नंबर के लिए आपको इसे तैयार करना है, इसका मानचित्र। ये आपका ज्योग्राफी का है। नाउ बेटा सिविक्स का देखिए, नागरिक शास्त्र जो है या राजनीति है उसमें से आपके क्या आएगा, पावर शेयरिंग, ठीक है, सत्ता की साझेदारी फर्स्ट चैप्टर है, ये आपका बोर्ड में इवेलुएट होगा, ठीक है। ऐसे ही सेकंड भी आपका फेडरलिज्म भी आएगा। अब चैप्टर 3 ये संघवाद, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 3 हो गए, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, लोकतंत्र और विभिन्नताएं, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, ठीक है ना, आपके धार्मिक या जाति से संबंधित मुद्दे, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, ये 3 ये आपके बोर्ड में नहीं आएंगे, ठीक है। मैप वर्क आपके सिविक्स में होता नहीं है, तो आपके थ्योरेटिकल ये तीनों ही नहीं है। नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल है बेटा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपका आएगा। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी ये भी आपका बोर्ड में आएगा, लोकतंत्र के परिणाम, ठीक है। और चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी है, ये फिर से आपका नहीं है। तो नंबर ऑफ चैप्टर्स, ठीक है ना, जो हमें करने हैं वो कितने हो गए बेटा, 1 2 3 एंड 4, 4 ही आपके उसमें थे और 4 ही आपके सिविक्स में, और आपके जो कट गए हैं वो भी आपके 4 है, मतलब 8 में से आपको 4 करना है। इसका मतलब टोटल जो भी है उसमें से हाफ करना है आपको। तो ये 4 चैप्टर है, ये आपको सिविक्स के तैयार करने हैं। मार्क्स वही हैं आपके 20, मतलब सभी पोर्शन जो है वो 20, मतलब ईच पोर्शन या प्रत्येक जो भाग है वो 20-20 नंबर का आएगा। नेक्स्ट देखिए इकोनॉमिक्स का, गो अहेड बेटा। इकोनॉमिक्स आपके अर्थशास्त्र जो है इसमें देखिए नंबर ऑफ चैप्टर्स आप 5 अध्याय हैं और इन 5 अध्यायों में से आपको 4 करने हैं, ठीक है ना। डेवलपमेंट विकास फर्स्ट ये हो चुका आपका, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं ये भी आपका हो गया है। मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा और साख, ठीक है, ये 3rd चैप्टर भी करना है। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी भी करना है,
ठीक है ना। वेस्ट फिकर और भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब ये चारों आपको करने हैं। कंज्यूमर राइट जो 5th है बेटा, ये नहीं करना है बोर्ड के लिए। इसमें से आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट वर्क। जो 5 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होगा ना, इंटरनल असेसमेंट में काउंट होगा, मतलब जो 20 मार्क्स में से जो 5 नंबर आपको है, वो 5 नंबर आपको इस कंज्यूमर राइट्स में से बनाना है। तो इसमें से आपको प्रोजेक्ट बताया जाएगा। आप इसमें से भी बना सकते हैं, मैंने आपको बताया था सोशल इश्यूज़ पर भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना, कंज्यूमर अवेयरनेस का, या फिर आपके कोई सोशल इशू या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनमें से किसी पर भी बना सकते हैं। तो आपके ये 4 हो गए आपके इकोनॉमिक्स के, ठीक है। ये 80 मार्क्स का आपका वर्क हो गया है, जो आपके इन चारों बुक्स में से है। ये आपका सिलेबस था बेटा। फिर भी कुछ नहीं आता है या कोई और प्रॉब्लम आपके मन में डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं, ठीक।